Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our first episode of class 11th Geography chapter number 2 The Origin and the Evolution of the Earth. पृथ्वी की उत्पत्ति तथा विकास। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम आपके बहुत सारे फेवरेट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप जब पहली बार स्कूल गए होंगे, पहली बार का मतलब जब आपने स्कूल जाना शुरू किया है, तो उस क्लास में या नर्सरी क्लास में या केजी क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अगर ये नहीं पढ़ा तो आपने प्रभु दयाल की हिंदी में एक कविता ज़रूर पढ़ी होगी, चंदा भी अब ना आते, तारे भी ना हाथ मिलाते, क्यों ना अम्मा सप्तऋषि अब हम बच्चों से बतियाते। तारे, चंदा मामा, ये हमारे फेवरेट टॉपिक होते थे बचपन में, आपके भी रहे होंगे। न जाने कितनी रातों को आपने उन तारों को गिनने का प्रयास किया होगा। बड़े अच्छे लगते थे वो टिमटिमाते हुए तारे। कितनी बार आपने कोशिश की होगी उन सप्तऋषि को पहचानने की। कितनी बार आपने दूसरों को, जो आपसे छोटे बच्चे थे, बुद्धू बनाया होगा ये बता करके कि ये वाला सप्तऋषि है, मुझे सब पता है। आपने ध्रुव तारा है उसको भी देखने का प्रयास किया होगा। आपने चंद्रमा को भी निहारा होगा। चांदनी रात एक अलग सा सुकून देती है। टिमटिमाते जो तारे हैं वो भी एक अलग सी शीतलता देते हैं। आपको आपके दादा दादी या नाना नानी ये भी बताया होगा कि ये जो चंदा मामा दिख रहा है, उस चंदा मामा पे एक बुढ़िया बैठी हुई है जिसके पास चरखा है। आपने काफ़ी सालों तक यही सोचते भी रहे होंगे कि ऐसा ही हुआ होगा। वास्तव में थोड़े बड़े हुए तो आपने थोड़ा और जाना कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और ये गोल है और इसी के ऊपर जीवन संभव है। फिर कई सारे और क्वेश्चन भी आते हैं कि ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं, ये टिमटिमाते क्यों हैं, ये चंद्रमा कैसे बना, ये तारे कैसे बने, ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे शुरुआत हुई थी जीवन की। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन थे आपके माइंड में आए थे उस वक्त, शायद हो सकता है इनका आंसर ना मिला हो। इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले एपिसोड की। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे जानने का कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे फेवरेट आपके टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत है उनकी बात करेंगे। प्रारंभिक सिद्धांत है, शुरुआत में क्या मान्यता रही थी। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिग बैंग थ्योरी है, उसकी बात करेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है। बाद में हम तारों की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे। ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पृथ्वी से मिलती जुलती ही थी इनकी उत्पत्ति, सब कुछ एक जैसा ही हुआ था। उसके बाद हम सौर मंडल की तरफ चलेंगे, सौर परिवार की बात करेंगे, उनके सदस्यों से मिलेंगे। चंद्रमा का विकास कैसे हुआ, कौन से सिद्धांत है, कौन क्या कहता है, वो भी हम जानेंगे। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, यानी पृथ्वी है वो जब शुरुआत में डेवलप हुई, बनी, तो ऐसी नहीं थी जैसी अब दिख रही है, बंजर थी। तो यहाँ पर स्थल मंडल का, वायुमंडल, जल मंडल का और बाद में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे, जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड में, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं। विभिन्न विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, थ्योरीज दी है, अपना कंसेप्ट दिया है, मत दिया है। उन कंसेप्ट को, उन थ्योरीज को हम दो भागों में बांट लेते हैं, इजी हो जाएगा पढ़ना। पहला जो शुरुआती सिद्धांत है, आरंभिक सिद्धांत है, और उसके बाद हम जो आधुनिक सिद्धांत है कि अब इस समय में कौन से सिद्धांत है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम शुरुआत करेंगे आरंभिक सिद्धांतों के साथ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो दार्शनिक या वैज्ञानिक हुए हैं, ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने अनेक परिकल्पनाएं, अनेक थ्योरीज दी है, अनेक उनके अलग अलग मत रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो सिद्धांत हैं, मत हैं, थ्योरीज है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं। यानी उनको प्रसिद्ध रहने का मतलब ये नहीं जैसा आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। बात यह है कि उनको मान्यताएं अधिक मिली है, ज़्यादा लॉजिकल रही है। शुरुआती जो सिद्धांत है उनमें से सबसे लोकप्रिय मतों में से एक है
वो है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, उनका है। 1796 में जो लाप्लेस हैं उन्होंने इसका संशोधन किया, उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आए, उसको प्रस्तुत किया। इसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि निहारिका परिकल्पनाएं, उसके नाम से इसको जानते हैं। किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने दी थी। इसमें बाद में थोड़ा सा संशोधन किया था, वो किया था लाप्लेस ने। तो ये नेबुलर थ्योरी है, ये क्या कहती है, यानी इसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिलती शुरुआत में, तो लाप्लेस ने नेबुलर थ्योरी को दिया। ये 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बताया कि ग्रहों का निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो ग्रह बने हैं शुरुआत में पदार्थों के, मटेरियल के कुछ क्लाउड्स थे, बादल थे, वो आसमान में ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे जब सूर्य का निर्माण हुआ उसी वक्त, और बाद में उसी बादल के टुकड़े होने से या उसका विघटन होने से ये ग्रह बने हैं। यानी एक नेबुला है, नेबुला मतलब एक अणु था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, उन अणुओं से बादल बने हैं और फिर बादलों का विघटन हुआ है, तब ग्रह बने हैं। तो इसे हम नेबुलर या निहारिका थ्योरी कहते हैं, क्योंकि नेबुलर थ्योरी इसलिए कहा जाता है, नेबुला का अर्थ होता है एक बिंदु, एक कण, जिससे इसकी शुरुआत हुई है ग्रहों के निर्माण की। तो ये पहला सिद्धांत था जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली। उसके बाद कुछ और भी सिद्धांत आए। 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन वो एक नया सिद्धांत लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। यानी सूर्य क्या है? तारा है, स्टार है, और एक और स्टार था वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप जो नज़दीक से गुजरा तारा, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का जो कुछ हिस्सा है वो अलग हो गया। यानी पास से गुजरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो बड़ा था आकार में, सूर्य के पास से जब गुजरा तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का कुछ भाग क्या है, सूर्य से अलग हो गया। और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से जो अलग हुआ भाग था वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गया, और बाद में ये जो पदार्थ घूमने लग गया था, बाद में यही ग्रहों के रूप में विकसित हो गया। तो ये चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत था जो उन्होंने 1900 में दिया था। क्योंकि इसमें उन्होंने दूसरे तारे की बात करें तो इसे हम द्वितारिक सिद्धांत भी बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सूर्य है और ये यहाँ पे सौरमंडल के अन्य सदस्य दिए गए, ग्रह दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा बात की गई है कि दूसरा तारा रहा है। इसमें बाद में थोड़ा सा संशोधन भी किया, समर्थन इस जो सिद्धांत है, द्वितारिक सिद्धांत है, इसको मान्यता मिलती है, इसको समर्थन मिलता है सर जेम्स जीन्स के द्वारा, और सर हरोल्ड जेफरी है, उन्होंने इस मत का समर्थन दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सूर्य के नज़दीक से दूसरा तारा गुजरा हो और उसके कारण सूर्य का एक भाग है वो अलग हुआ होगा। और समय के साथ साथ सूर्य के एक और साथी तारे होने की बात सभी विद्वान मानने लगे। यह द्वितारक या बाइनरी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने दो सिद्धांतों की बात की कि कैसे ग्रह बने होंगे। पहला नेबुलर थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि नेबुला यानी कि एक कण से शुरुआत हुई, कणों से बादल बने और उसके बाद वो बादल विघटित हो गया, टुकड़ों में बंट गए, उससे ग्रह बने और वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। दूसरा द्वितारिक सिद्धांत है जो चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया। उन्होंने ये बताया कि सूर्य के नज़दीक से एक दूसरा तारा गुजरा और उसके कारण सूर्य का एक भाग है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से अलग हो गया और बाद में ये टुकड़ों में विभाजित होकर के सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गया। यहाँ पे द्वितारक सिद्धांत है, बाइनरी थ्योरी है, क्योंकि इसमें द्वितारक का मतलब दो तारे हैं, दो तारों का सिद्धांत है, उसको दिखाया गया कि किस तरीके से अलग हुआ। उसके बाद और भी बहुत से कार्य वो चलते रहते हैं इसी दिशा में कि ग्रहों का निर्माण कैसे हो। 1950 में 1950 की बात करें तो रूस के ओटो श्मिड और जर्मनी के कोल वाइजास्कर हैं, उन्होंने निहारिका जो थ्योरी है, नेबुलर थ्योरी है, उसमें थोड़ा और बदलाव किया जिसमें विवरण थोड़ा भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, चारों तरफ से सौर निहारिका थी सूर्य के चारों तरफ, और ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी और धूलकण
भी साथ में शामिल थे। यानी कि सूर्य के चारों तरफ, जैसे हम एक रिंग देखते हैं, किसके चारों तरफ देखते हैं? शनि के चारों तरफ। तो वो रिंग की तरह सूर्य भी घिरा हुआ था एक निहारिका से, और वो निहारिका जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैस थी, और धूल के कण भी थे उसमें। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी के आकृति के बादल का निर्माण होता है आपस में, यानी कि बाद में इनके इकट्ठा होने से बादल बनते हैं, और उसके विखंडन के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी जैसे कि निहारिका थ्योरी में लाप्लास ने बताया, इन्होंने भी यही कहा है कि बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन बादल बनने से पहले बादल कैसे बने, ये इन्होंने थोड़ा सा श्मिड और कार्ल वाइजास्कर है, उन्होंने उसको और डिटेल से बताया। तो दो महत्वपूर्ण हमारे पास सिद्धांत हो गए जो शुरुआती सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है वो है निहारिका सिद्धांत, नेबुलर थ्योरी है, और दूसरा है द्वितारक सिद्धांत। तो दोनों के बारे में डायग्राम भी आपको बनाने हैं, बेटर रहेगा आप नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये दो शुरुआती सिद्धांत थे जिनको अधिक मान्यता मिली। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी जिन्होंने बात की कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ जब ये सिद्धांत थे, इनमें लगातार संशोधन होते रहे, तो सभी वैज्ञानिक, सभी जियोग्राफर इन सभी सिद्धांतों के ऊपर एक साथ सहमत नहीं थे। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको समझने के लिए वैज्ञानिक है वो लगातार और अधिक प्रयास करते रहते हैं, और उन्हीं प्रयासों के स्वरूप कुछ और सिद्धांत सामने आते हैं जिन्हें हम आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरीज कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित। उन मॉडर्न थ्योरीज में से सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी सामने आई वो थी बिग बैंग थ्योरी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। बिग बैंग थ्योरी है, इसे ब्रह्मांड थ्योरी भी कहा जाता है। 1920 में इसको एडविन हबल हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ कि ब्रह्मांड या ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इसमें। और उन्होंने बताया कि समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर अब भी हो रही है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे दूर हो रही है। इसके लिए हम बेलून का प्रयोग कर सकते हैं बिग बैंग को सिद्धांत को समझने के लिए। हम ये प्रयोग करके जान सकते हैं। इसके लिए आपके पास बेलून होना चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए, और उस बेलून को क्योंकि हवा भरने के बाद हमें थोड़ा बांधना भी है, तो ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, और नोटबुक भी होनी चाहिए नोट करने के लिए, या फिर आप स्केल ले सकते हो। तो क्या करना है आपको, ब्रह्मांड के विस्तार के क्या अर्थ है, इसके लिए आपको एक गुब्बारा लेना है, उस पर कुछ निशान लगाने हैं। ओके, जो निशान लगाए वो आकाश गंगाएं हैं। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पे लगे ये निशान है, गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे, दूर जाएंगे। गुब्बारा फूलेगा तो वो दूर जाते हुए लगेंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से ये सही नहीं है, जिसको हम समझ पाएंगे कि ये तो समझ पाएंगे कि ऐसे ब्रह्मांड फैल रहा है, आपस में दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि गुब्बारे पे लगे जो निशान हैं उसमें दूरी के अतिरिक्त वो चिन्ह जो निशान है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है, वो खुद जैसे ग्रहों की बात करें हम, आकाश गंगा का भाग है, तो वो नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु रिसर्च आकाश गंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते। तो जो हम गुब्बारे का, बेलून का जो एग्जाम्पल है वो आंशिक रूप से सही है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ली है। देखिए जैसे जैसे हम बेलून को फुलाएंगे तो ये आपस में दूरी है, यहाँ पे ये पास पास थे, और जब थोड़ा सा फैलाव हुआ तो इनके बीच में दूरी बढ़ गई। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ इनका साइज़ भी बढ़ जाता है, जो सही नहीं है। आकाश गंगाओं के बीच में सिर्फ दूरी बढ़ रही है। यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। अब हम बिग बैंग सिद्धांत है उसको थोड़ा और जान लेते हैं कि ये कैसे हुआ था, बिग बैंग घटना क्या हुई, किसने दिया ये सिद्धांत। एडविन हबल ने दिया था, 1920 में दिया था। सबसे ज़्यादा
अभी जो मान्यता प्राप्त है जिस सिद्धांत को, वो बिग बैंग है। यही माना जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत ये वो सही से बता पा रहा है कि ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिग बैंग सिद्धांत है, उसके 3 चरणों में हम डिवाइड करते हैं। शुरुआत में जो पहला चरण है कि सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे अति जो छोटे छोटे गोलक थे, या बिंदु कह सकते हैं, या कण कह सकते हैं, या फिर एकाकी परमाणु थे। ये ओके, छोटे छोटे कण थे। ये एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन बहुत सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व ज़्यादा था। यानी कि आयतन था वो छोटा था, कम था, लेकिन तापमान अधिक था, घनत्व भी अधिक था। ये पहला चरण था कि शुरुआत में क्या था। उसके बाद बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे जो कण थे, ये एकाकी परमाणु थे, इनमें विस्फोट होता है। बिग बैंग का मतलब है बड़ा विस्फोट, बैंग का मतलब विस्फोट होता है, तो विस्फोट होता है। इस विस्फोट की प्रक्रिया से, क्योंकि उनमें घनत्व और तापमान अधिक था, तो इन छोटे कणों में विस्फोट होता है। तो इस विस्फोट की प्रक्रिया से बहुत विस्तार होता है, बृहत विस्तार होता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बिग बैंग की घटना है वो घटित हुई थी लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटित हुई थी। और उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार आज तक जारी है। अब जब विस्तार हुआ तो विस्तार के कारण, क्योंकि विस्फोट हुआ था, तो ऊर्जा के कुछ कण, जो कुछ ऊर्जा थी वो पदार्थ में बदल जाती है, क्योंकि जो कण थे उनमें केवल ऊर्जा थी, वो पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। और विस्फोट के 1 सेकंड के अंश में, यानी कि 1 सेकंड के बाद ही काफ़ी तेज़ी से विस्तार होता है। उसके बाद ये विस्तार की जो गति है, यानी फैलाव की गति है, ब्रह्मांड एक दूसरे से जो दूर जा रहे हैं, वो स्पीड कम हो जाती है। अगर इतनी तेज़ी से विस्तार होता तो शायद बहुत दूर चले जाते, लेकिन शुरुआत में रफ्तार गति तेज़ थी, लेकिन बाद में ये धीमी पड़ जाती है। और बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंदर ही, शुरुआती जो 3 मिनट है उसके अंदर ही पहले परमाणु का और पहले पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये दूसरा चरण था। यानी कि शुरुआत में क्या पाए जाते थे, पहले चरण में आपको बताना है कि शुरुआत में जो कण पाए जाते थे, एकाकी परमाणु पाए जाते थे, जिनका आयतन कम था लेकिन घनत्व और तापमान अधिक था। उसके बाद दूसरा चरण है, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले उन परमाणुओं में विस्फोट होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। गति शुरुआत में तेज होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है, गति धीमी पड़ जाती है, और 3 मिनट के बाद ही पहले परमाणु की, यानी पदार्थों की रचना होती है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, बिग बैंग घटना के 3 लाख वर्ष है, उसके दौरान तापमान है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और ये 4500 केल्विन तक गिर जाता है। और इससे पदार्थों का, परमाणुीय जो पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है, और ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है। ये तीसरा चरण था, यानी पहले तापमान अधिक था, उसके बाद तीसरे चरण में तापमान है वो कम हो जाता है। तो ये बिग बैंग सिद्धांत है जो ये बताता है कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और कैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इन्हीं पदार्थों से बाद में, चाहे वो सौर मंडल की बात करें, चाहे हम ग्रहों की बात करें, तारों की बात करें, तो उनका निर्माण हुआ। तो ये बिग बैंग सिद्धांत है। अब इनमें एक एक करके कि इनका ग्रहों का, तारों का, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, ये हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे सिर्फ हम बिग बैंग सिद्धांत की बात करें कि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया है कि कैसे हुआ। अब ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है, क्लियर हो गया होगा। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। कई प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर अधिकांश जो वैज्ञानिक है वो इस ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत है इसके समर्थक हैं। तो ये हमने आज इस एपिसोड में डिस्कस किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कई सारे सिद्धांत है, नेबुला थ्योरी की बात की, द्वितारिक थ्योरी की बात की, बहुत ईजी है। तीसरी हमने बात की बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग जो सिद्धांत है उसमें आप जो गुब्बारे का, बैलून का हमने एक प्रयोग करके आपको बताया कि कैसे कर सकते हैं, वो भी आप जब आंसर लिखो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे। यहाँ तो हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की है, वहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे तारे या हमारी पृथ्वी या ग्रह कैसे बने, हमारे यहाँ पर जीवन कैसे संभव हुआ। तो अगर आपको लग रहा है हमारा कंसेप्ट, हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।